अब पूजिए न सुदर गुण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा, एकदम 100% सही लिखा है तुलसीदास जी। कहा ब्राह्मण कैरेक्टर का लेस क्यों नहीं हो, आचरण खराब क्यों नहीं हो, लेकिन उसकी पूजा होना चाहिए चरण का। लेकिन शूद्र बहुत बड़ा ज्ञानी हो, प्रवक्ता हो, पंडित हो, वेदाचार्य हो जाए, लेकिन इनके चरण की पूजा नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कोई गलती नहीं किया है, एकदम सही बात लिखा है। मैं तुलसीदास जी के बात को मैं समर्थन करता हूं 100%, उन्होंने सही लिखा। पूजिए विप्रशील गुणहीना और पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। सज्जनों, फिर इस मानव को आडंबर अंधविश्वास कर्मकांड से निकालने के लिए आए, लेकिन लोग जानबूझकर फंस रहा है और लोगों को फंसा रहा है। बड़ी दुख की बात है। आखिर लोग पढ़ता क्यों है? क्यों आप अपने बेटा को PhD MA BEd कराते हो भाई? बड़ी दुख की बात है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप अपने बेटा को पढ़ाते क्यों हैं? आपके शिक्षा में अगर दम है तो आप ही तो उस शास्त्र को पढ़ कर देखिए ना, उसमें क्या लिखा हुआ है वेद शास्त्र, भागवत गीता, पुराण स्मृति में। लेकिन लोग नहीं पढ़ता। अगर पढ़ता भी है वो डर से बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल भयभीत हो चुका है, डर गया है। इसलिए भाइयों, बात तुलसी ने ठीक कहा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारे ना के अधिकारी। हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं तो दुख तो होता है, लेकिन सही तुलसीदास जी ने जजमेंट किया। तुलसीदास जी ने सही लिखा कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तुलसीदास जी ने सही लिखा। इस शूद्र को पूजा करवाने में लाज लगता है नहीं, तुलसीदास जी ने सही लिखा, सही जजमेंट किया। लेकिन दुख की बात है, आखिर हम लोग पढ़ाई क्यों किया? हम लोग शिक्षक क्यों बन गए? हम लोग IAS BA MA क्यों कर लिए? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। कबीर साहब ने सही बात कहा, दोई लोचन सर्वलोचन ज्ञानी लोचन अनंत। ये दो आंख जो है, बकरी को भी है, गाय को भी है, बैल को भी है, भैंस को भी है, कुत्ता बिल्ली को भी है, गधा को भी है, हाथी ऊंट को भी है, चींटी बिकरी को भी है। सदगुरु कबीर ने कहा कि दोई लोचन सर्वलोचन, दो आंख तो सबको है। इस दो आंख से आप क्या क्या देख सकते हैं? सड़क पर कांटा नहीं तो है, सड़क पर गंगा नहीं तो है, मात्र ये देख सकते हैं। और जब तक ये दो आंख से अलग भी जो आंख होता है, जिसको हम त्रिनेत्र बोलते हैं, ये आंख जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप पशु की भांति अपने जीवन को बिता रहे हैं। दो आंख तो बैल को भी है, गाय, पशु, बैल इत्यादि सार ऐसा को भी है। कवि साहब कहते हैं कि दोई लोचन सर्वलोचन ज्ञानी लोचन अनंत। जो ज्ञानी होते हैं उनका अनंत दृष्टि होता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि तुलसीदास जी ने सही बात लिखा रामचरितमानस के अंदर। शूद्र कर ही जप तप वर्तमाना, अब बैठी दरासन कहा ही पुराना, सब नर कल्पित कर ही आचारा, जाय दिन अनीति अपारा। तुलसीदास जी सही जजमेंट किया रामचरितमानस के अंदर कि शूद्र को व्यास गद्दी पर बैठकर उपदेश प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। अगर करता है तो उसको जिभ्या काट लो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग आखिर पढ़ता क्यों है, क्यों शिक्षा प्राप्त करता है? पंडित जी गुलाम बनने के लिए सारे लोग पंडितों के मानसिक गुलाम बन गया है, मस्तिष्क कार्य नहीं करता है, गुलाम बन गया है।
एक अंग्रेज को भाग गया हमारे भारत से, दूसरा अंग्रेज पैदा हो गया जो हमें मानसिक गुलाम बना दिया है, अंधा बना दिया है। सज्जनों, सद्गुरु कबीर ने कहा कि वैदिक युगों में जो शादी का परंपरा था ये गुरु के द्वारा हो रहा था। आप इतिहास गवाह है, रामचरितमानस का डॉक्यूमेंट है कि जब राम की शादी हुई तो उसमें वशिष्ठ मुनि भी गए, एक से एक ज्ञानी पंडित गए और राम के गुरु महाराज राम को शादी करवाए। दुख की बात है कि आप कहते हैं कि राम के मानने वाले हैं, हम राम के अनुयायी हैं, हम लोग राम के भक्त हैं, लेकिन रामचरितमानस की कौन-सी बात भी आप जानते हैं क्या? रामचरितमानस की कौन-सी बात भी आप मानते हैं क्या? रामचरितमानस की कौन-सी बात भी चलते हैं क्या? बड़ा दुख की बात है। तमाम संसार के लोगों का हाल ये तोता वाला हो गया है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोग से फंसना नहीं। तोता पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते फंस गया महाजाल में। यही हाल इस मानव को हो चुका है, बड़े दुख के साथ करना पड़ता है। हम लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं, मानसिक गुलाम। सब गुलाम से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन मानसिक गुलाम से छुटकारा नहीं मिल सकता है। सज्जनों, जब श्री राम का शादी हुआ तो उनके गुरु महाराज गए थे शादी करवाने के लिए। आप रामचरितमानस से कुछ सीख तो लीजिए, शिक्षा तो प्राप्त कीजिए, ज्ञान तो प्राप्त कीजिए उस पंडित जी से जो पंडित जी अपने बेटी के विवाह मरवा नहीं बांधता है। आपका ज्ञान कहां चला गया? आपका ज्ञान कहां भाग गया? इसलिए बात तुलसी ने कहा ये शूद्र जो है ये ढोल पिटता है, ढोल पिटता। शूद्र समाज के लोग ढोल पिटता होता है, ये ढोल पिटने वाला ढोल पिटता। तुलसीदास जी ने सही बात लिखा, शूद्र गमार ढोल पसुनारी सकल तारिणा के अधिकारी। सज्जनों, सद्गुरु कबीर तो कहे भी हैं और तुलसीदास जी ने इस मानव को पलटी से चोट दिया है, बिल्कुल खौर पतवार सब उखाड़ दिया। कई शूद्र समाज ढोल है, ढोल। ढोल को जितना चढ़ाइएगा गद्दा वो धमा धम धमा धम उठेगा। उसी प्रकार इस शूद्र को जितना उठाइएगा, जितना उठाइएगा ये शूद्र उतना खुश होते हैं। तुलसीदास जी ने सही बात लिखा है रामचरितमानस के अंदर, कोई गलती नहीं किया, एकदम सही किया। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल पारना के अधिकारी। सज्जनों, आज शिक्षा में हमारा देश काफी आगे बढ़ गया, फिर भी आज हम लोग मानसिक गुलाम बने हुए हैं। किसका? पंडित जी का मानसिक गुलाम बने हुए हैं। एक 5वां पास पंडित जी का बेटा आता है और जज साहब को पढ़ा के चला आता है। एक 5वां पास पंडित जी का बेटा आता है और जो अपना आपको दावा कर रहा कि बेटा हमारे PhD कैला था, हमारे बेटा MA का ले है, इतना पढ़ा के चला आता है। ये 5वां पास पंडित जी के बेटा, बड़े दुख के साथ करना पड़ता है। आपका शिक्षा कहां चला गया? 5वां पास बढ़िया कि आप PhD बढ़िया? 5वां पास बढ़िया कि आप जज बढ़िया? 5वां पास बढ़िया कि डॉक्टर साहब बढ़िया? 5वां पास बढ़िया कि प्रोफेसर बढ़िया? बोलिए कौन बढ़िया हुआ? 5वां पास ना बढ़िया हुआ जी कि प्रोफेसर को ठगा चला गया, जज साहब को ठगा चला गया। दुख की बात है। लोग कहते हैं हमर बेटा अखिल दरभंगा पढ़े छे साहेब, बेटा के हम PhD कर रहा है, बेटा हमार PhD करे छे, बेटा हमार वकील के पढ़ाई करे छे, बेटा हमार प्रोफेसर बनते, बेटा हमार BDO
DPO बनता है, बेटा हमार IPS बनता है, पति की IPS। आप अधिक से अधिक डिग्री बेटा को दे देंगे तो आपका बेटा लाख रुपया के रोज कमा सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान का पढ़ाई संत गुरु के पास होता है, तो लोग संत गुरु के पास बैठते नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है। लोग ज्ञान नहीं चाहिए, भरपेट भोजन चाहिए। सत्संग प्रेमियों, बहुत दुख की बात है कि आज देखा जाए कि 5 किलो चावल और गेहूं में सबको मूर्ख बना दिया। विचार करने की बात है। नौकरी का अधिकार छीन लिया गया, नौकरी से वंचित कर दिया गया। 5 किलो चावले पर शूद्र भाई सब जो है 5 किलो चावल में ठट्ठर आ गया। बड़ी दुख की बात है। ठीक उसी प्रकार ये ब्राह्मण समाज के लोग हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को अंधा बना दिया, अंधगाई बना दिया, विकलांग बना दिया, मानसिक गुलाम बना दिया। हमारे समाज के लोग चाहे बहुत बड़ा PhD क्यों नहीं किया हो, लेकिन 5वां पास पंडित जी का बेटा अगर आपके पास लाएगा तो पंडित जी गोर लगे, पंडित जी प्रणाम करे, आओ बैसू बैसू, आप उनको कुर्सी दी जगह बैठने के लिए। अब भाई पे तो चूड़ा दही भी खिलाइएगा, लेकिन आपके समाज का बेटा अगर कोई बैकवर्ड का बेटा आ गया पढ़ा लिखा विद्वान, आप उनको बैठने के लिए नहीं पूछिएगा। बड़ा दुख की बात है। सत्संग प्रेमियों, सदगुरु कबीर जिस काम के लिए आए, आज हम लोग उस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। हम कबीरपंथी कहलाते हैं अपने आप को, हम कबीरपंथी हैं, लेकिन पंथी नहीं है। कबीर साहब जिस मार्ग को बताने आए, कबीर साहब जिस रास्ता को दिखाने आए, कबीर साहब जिस आडंबर को हटाने आए, कबीर साहब जिस अंधविश्वास को हटाने आए, आज हमारे कबीरपंथ समाज के लोग उसकी बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी अगुवाई करते हैं। बड़े दुख की बात है। मात्र पंडित जी का दुकान अलग हो गया, काम तो वही हो रहा है जो पंडित जी करते हैं। आप किधर से कबीरपंथी बन गए? आंख से कि कान से कि नाक से कि मुंह से कि पेट से कि पैर से, गर्दन से कि पिट्ठी से, किधर से? बड़ी दुख की बात से कहना चाहता है कि हमारे सदगुरु कबीर उस जब आए थे उस समय न विद्वान की कमी थी और न महापुरुष की कमी थी। उस समय हमारे मालिक आए थे, उस समय हमारे सरकार सबको परास्त कर दिए, धराशाही कर दिए। कभी न कबीर साहब को बाबन कसम किया गया कि कबीर साहब किसी का जेबी काट लिए थे, कबीर साहब किसी को मारे थे, कबीर साहब किसी को खेत जोत लिए थे, कि कबीर साहब को बाबन कसम किया गया। ये हम जो बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों के लिए कबीर साहब आए और सही बात बताने आए, जिनके कारण उनको बाबन कसम खाना पड़ा। लेकिन आज एक ठेठी कहावत है, जिकर अल्लाह कानी ओकरा आंख में कथी हो गए लोर में। हमर साहब जय समाज के लेल बावन कसमी खाए, आज वह समाज तो बिल्कुल आंख मुंड कर बैठा हुआ है। दिन हो रहा है और उतना ही अंधविश्वास छा रहा है, रात भंडारा होता है। भाइयों, हम कबीरपंथी बने हैं, हम कबीर साहब के अनुयायी बने हैं। तो किस तरह के विद्वान हैं भाई? आप कौन सा ज्ञानी हो? विचार करिए। अपने आप को आचार्य कहलाते हैं, हम आचार्य हैं, हम वैराग्य हैं, हम ब्रह्मचर्य हैं, और निकलवाते हैं रस यात्रा। यहां सीधी सी बात है, हमारा अधिक से अधिक बड़का
हीरो कैसे बन जाए, अधिक से अधिक चेला कैसे बन जाए, इस पर लोग लगा हुआ है। जीव के कल्याण की बात कोई नहीं सोचता। जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव हमारे शरण में आया, कल्याण का रास्ता कैसे मिलेगा उसको? पंडित साहब, क्या कलश यात्रा निकलना चाहिए? विचार करिए। बड़ी दुख की बात है कि हम लोग सदगुरु कबीर के दर्शन को, सदगुरु कबीर के सिद्धांत को रख नहीं रहे हैं। आइए हमारे बीच जिला दरभंगा ग्राम खजूराड़ा से चलकर हमारे बीच अगुआ साहब आ चुके हैं। मैं अगुआ साहब से